हेलो फ्रेंड, तो ये हमारा एमसीक्यू पार्ट 2 है जिसमें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्री के काम शोषण का चित्रण निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास में है। हमारा ऑप्शन है एक परती परिकथा, दूसरा है मैया दास का माड़ी और तीसरा है समय सरगम, चौथा है 100 अजाने एक सुजान। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए परती परिकथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली के 4 महानुभावों का क्रम लगाइए। तो खड़ी बोली के 4 महानुभावों का क्रम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो यहाँ पे आप 1 नंबर देख सकते हैं, इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदाशुक लाल। तो कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले सदाशुक लाल को माना है, फिर इंसान अल्लाह खां को माना है, लल्लू लाल को, फिर सदल मिश्र को माना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सोजे वतन कहानी संग्रह में कौन सी कहानी नहीं है? ऐसे ही टाइप के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जब से सिलेबस चेंज हुए हैं। तो इसमें से है इसके दुनिया व हुब्बे वतन, ठीक है। बी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, सी है शेख मखमूर, और डी है सिल ए मातम, और ई है इनमें से नहीं। इनमें से नहीं, तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा इनमें से नहीं। यहाँ पे जो ए बी सी डी है यही कहानियाँ इसमें लगी हुई है सोजे वतन कहानी संग्रह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, इनमें से कौन सी कहानीकार इनमें से कौन से कहानीकार लाल पार्वतीयानंद के नाम से मतलब कहानी लिखा करते थे? तो ऑप्शन है ए नंबर विशंबर नाथ शर्मा, बी गिरजा कुमार घोष, सी राधिका रमन प्रसाद सिंह, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे गिरजा कुमार घोष, ये जो है लाल पार्वती नंद से के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, बंग महिला की कौन सी कहानी है? तो एक आगे चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1907, दुलाई वाली 7, दालिया 1909। तो इसका कौन सा सही होगा? तो ई नंबर, इनमें से सभी। ये किसकी कहानी है? एक तरफ से यहाँ क्रम भी है और ये सारी कहानी बंग महिला की ही है सारी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह कौन सी नहीं है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप और ये गांधी टोपी। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ये गांधी टोपी किनका है? ये राधिका रमन प्रसाद का है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र हैं कौन से हैं? पार्वती, सुखदेई, चंपा, प्रेमा। इनमें से कौन सा? यहाँ ऑप्शन दिया है ए बी, बी सी, ए बी सी डी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा, यानी कि ए और बी ये इनके पात्र हैं। गोदान उपन्यास में नगरीय पात्र में कौन से नहीं है? ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अभी जिस तरह पैटर्न चेंज हो रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ए है ओंकारनाथ, फिर है मेहता, गोबर, अमर पाल सिंह। तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछा गया? यहाँ दिया है ए बी सी डी, बी सी डी, कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो इसमें से आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोबर। गोबर पता है ये होरी का पुत्र है और ये ग्रामीण पात्र में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा के यहाँ चरों लिखा गया है, यहाँ पे चरणों होगा, चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इनमें से कौन सा सही होगा?
तो पहले है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, नई कहानी, उत्तर प्रेमचंद युग। तो कौन सा इनमें से सही होगा? 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे सी, प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद प्रसाद युग, उत्तर प्रेमचंद युग और नई कहानी। अगर हम इसके समय को देखें तो प्रेमचंद पूर्व युग को 1900 में माना जाता है और प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 और उत्तर प्रेमचंद युग की बात करें तो 1936, नई कहानी आप लोगों को पता होगा 1956। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, कहानी छोटी मुँह बड़ी बात करती है, कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, नामवर सिंह, कमलेश्वर। तो इनमें से कौन सा है? 10वां नंबर क्वेश्चन नामवर सिंह, इसका ये आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कहानियों में स्वदेश आंदोलन की अनुगुंज है? मतलब कौन कौन से कहानी में जो है स्वदेश आंदोलन की अनु? तीसरी कसम, प्रेम चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, बिजली। तो इनमें से ऑप्शन है यहाँ ए बी, सी डी, बी सी और डी बी। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इनमें से आंसर आ जाएंगे हमारे इनमें से आंसर आ जाएंगे हमारे 11 नंबर का 3, यानी कि चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, इनमें स्वदेशी आंदोलन की अनुगुंज देखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो छूटी हुई जिंदगी ना छोड़ पाने और जिंदगी को सहजतापूर्ण स्वीकार ना कर पाने का द्वंद्व निम्नलिखित में से कौन सी कहानी में है? 12 नंबर दोपहर का भोजन, बी नंबर है एक और जिंदगी, सी नंबर वापसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? तो ये विषय जो है एक और जिंदगी ये मोहन राकेश की कहानी है, एक और जिंदगी उनका ये विषय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो प्रसाद जी की कहानी, प्रसाद जी का पात्र है कौन सा? चंपा, मणिभद्र, मालती, वसंती। ए बी सी डी उठा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए नंबर, ए बी, यानी कि चंपा और मणिभद्र जो है ये प्रसाद जी की कहानी का पात्र है। ठीक है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से ग्रामीण चेतना के निबंधकार नहीं है, कौन सा नहीं है? दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, रामदरस मिश्र, विवेकी रॉय और कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इनमें से कौन से नहीं है? तो ये है दिनकर जी की अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण चेतना के निबंधकार नहीं है, बल्कि ये विचार या फिर चिंतन प्रधान निबंधकार है। ठीक है। तो ये तीनों हमारे ग्रामीण चेतना के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक यानी कि आलोचना ग्रंथ नहीं है, कौन सी नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नई कहानी और समयनी, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप लोग को पता होगा कि समयनी ये जो है 1944 में ये शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि यह, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यह कथन किनका है? नामवर सिंह, निराला, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? ये कथन जो है वो नामवर सिंह का है। ठीक है। अगर हम बात करें 17 नंबर की तो भारत दुर्दशा नाटक में अंकों का सही क्रम लगाइए। मैदान, शमशान, वीथी, किताबखाना। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, बी ए सी डी, मतलब आप लोग इनमें से चूज कर लीजिए कौन सा सही होगा। 17 नंबर की अगर हम बात करें तो इनमें से हमारा सही है ऑप्शन 4। तो इसमें से सबसे पहले जो आ जाएंगे, इन आप लोगों को पता होगा कि भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं। ठीक है। कुल 6 अंक हैं, जिसमें से सबसे पहले आ जाते हैं वीथी,
फिर आते हैं शमशान, फिर आते हैं मैदान, फिर आते हैं कमरा आते हैं अंग्रेजों का कमरा, फिर आते हैं किताब खाना, और फिर उसके बाद आते हैं गंभीर वन। तो आप लोग इनमें से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किताब खाना है, हमारे 5वें नंबर पे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सही है इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ दिया अंधेर नगरी नाटक में यथार्थपरक और शैलीबद्धता का आकर्षक मिश्रण है। यह कथन किनका है? नेमीचंद जैन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नेमीचंद जैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें 19, तो इसमें है मुर्दहिया आत्मकथा का शीर्षक नहीं है, क्योंकि ऐसे ही अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मुर्दहिया तथा स्कूल जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन, भूतनिया, नागिन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये सारे इनके शीर्षक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो अंधायुग नाटक में कृष्ण किसका प्रतीक है? तो कृष्ण किसका प्रतीक है? गांधीवादी, राजनीतिज्ञ, मानवीय मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये किनका प्रतीक है? तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आंसर थे। अगर हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखें, सिंदूर की होली नाटक में कितने अंक हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 2 अंक। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही, 3 अंक हैं इसमें से। ठीक है।